नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों स्वागत है मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। और प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो है गरीबी पर। भगवान भक्तों को गरीब क्यों रखते हैं, या भगवान गरीबों की परीक्षा क्यों लेते हैं। दोस्तों एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से बोले कि भगवान, मैंने हमेशा देखा है कि जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके घर में हमेशा गरीबी रहती है। हमेशा वे लोग अभाव जीवन जीते हैं। जबकि जो लोग आपकी पूजा नहीं करते, नास्तिक होते हैं, उनके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहते हैं और वे हमेशा खुश ही खुश रहते हैं। ऐसा क्यों है? तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे नारद, तुम मेरी कृपा इन आँखों से नहीं समझ सकते, इन बातों से नहीं समझ सकते, इसलिए मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी कृपा भक्तों को कैसी मिलती है, आओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ। ऐसे कहकर भगवान विष्णु एक सन्यासी का वेश बना लेते हैं और नारद भी सन्यासी का वेश बना लेते हैं और दोनों पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले आकर भगवान विष्णु और नारद भी सन्यासी का वेश में एक सेठ के घर में जाते हैं। दरवाज़ा खटकाते हैं और सेठ दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है तो सन्यासी बने भगवान विष्णु कहते हैं कि हम कई दिनों से भूखे हैं, हमें भोजन करवा दो या भोजन करने की व्यवस्था करा दो। सेठ उन दोनों को देखकर बड़ा ही गुस्सा होता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या, कि तुम्हारे जैसे भिखारियों को भोजन कराता रहूं। जाके कोई काम धाम क्यों नहीं करते हो, सारा दिन भीख मांगते हो, जाओ यहाँ से। ये सुनकर नारद जी को गुस्सा आता है और नारद जो बोलते हैं, भगवान ये तो हमारा अपमान कर रहा है, इसको अभी के अभी दंड दो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, तुम शांत रहो। सेठ की तरफ देखते हुए बोले कि तुम्हारा कल्याण हो, तो तुम्हारे यहाँ अन्न धन का भंडार भरा रहे। सेठ उनको गुस्से में देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। दोनों सन्यासी आगे बढ़ते हैं और नारद बोलते हैं कि हे नारद, ये आपने क्या किया? उसने तो हमारा अपमान किया था और आपका भी अपमान किया था, तो भगवान को मानता ही नहीं है, साधु सन्यासी का भी अपमान करता है और आपने उसे इतना अच्छा आशीर्वाद दे दिया। भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे नारद, तुम शांत रहो और आगे चलो। थोड़ी देर चलते हैं तो आगे एक झोपड़ी आती है। झोपड़ी के पास आकर रुकते हैं, आवाज़ लगाते हैं, कोई है क्या? हम भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। नारद बोलते हैं, हे भगवान, यहाँ ये तो किसी गरीब की झोपड़ी है, ऐसी झोपड़ी जिसमें खाने पीने के लाले पड़ते होंगे, ये कहाँ से भोजन कराएगा? जल्दी से चलो वरना यहाँ भी गालियाँ पड़ेगी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। इतने में एक बुढ़िया बाहर निकल आती है। बूढ़ी माँ को देखकर विष्णु कहते हैं कि हम सन्यासी हैं और कई दिनों से भूखे हैं, क्या हमें यहाँ पर भोजन मिलेगा? बूढ़ी माँ कहती है, क्यों नहीं मिलेगा, जैसा मैं खाते हूँ वैसा तुम भी खाओगे, आओ बैठो। बूढ़ी माँ फटी हुई चटाई बिछाती है और उन दोनों को बैठने के लिए कहती है। भगवान विष्णु और नारद वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ 2 गिलास में दूध लाती है, उन दोनों के सामने रखकर बोलती है, मेरे पास एक गाय के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास एक गाय के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो मुझे इतना दूध दे देती है कि मेरा भरण पोषण हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए दूध लेकर आई हूँ, इसे पी लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। भगवान विष्णु बोलते हैं कि
इससे पेट कैसे भरेगा? बूढ़ी माँ कहती है कि मैं हरि को इससे रोज भोग लगाती हूँ और उसके बाद ये चढ़ावा ले लेती हूँ। ये चढ़ा हुआ भगवान हरि का है, आप ले लीजिए। ये सुनकर भगवान विष्णु पी लेते हैं और नारद भी पी लेते हैं। नारद के मन में बहुत बड़ी दया आती है। इतनी बड़ी भगवान की भक्त है, परंतु फिर भी देखो ये कितनी गरीब है, इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नारद धीरे से भगवान विष्णु से बोलते हैं कि भगवान ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, ये तो हमेशा हरि का नाम लेती है। इसको आशीर्वाद दे दीजिए ताकि इसके घर में खूब सारा धन संपत्ति हो जाए और ये एक अच्छा जीवन जी पाए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, बूढ़ी माँ की गाय की तरफ देखते हैं और गाय धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। अब तो नारद जी को भी गुस्सा आ जाता है कि भगवान यह आपकी कैसी लीला है। उस सेठ ने तो हमारा अपमान किया था, उसने हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, फिर भी आपने उसे आशीर्वाद दिया उसको तो। और ये बूढ़ी माँ तुम्हारी सेवा करती है, भगवान का नाम लेती है। इसके पास सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए एक गाय थी, उसका भी आपने प्राण ले लिया। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो नारद, अब ये बूढ़ी माँ ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी। इसकी मृत्यु धीरे धीरे निकट आ रही है, परंतु इसके मन में हमेशा यही चिंता रहती है कि मेरे बाद मेरे गाय का क्या होगा। कोई इसे मार देगा या कोई इसे खाना नहीं देगा तो ये कहाँ जाएगी। तब ये पूजा करने बैठती है। इसके मन में गाय गाय घूमती रहती है। ये हमेशा पूजा में यही कहती है, मेरे बाद मेरे गाय का क्या होगा। इसकी वजह से इसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। इसका मन इस गाय पर अटका हुआ है। अंत समय में मनुष्य का मन जिस चीज में अटका रहता है और अगले जन्म में वही योनि प्राप्त होती है, और ये मेरी भक्त है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसे पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़े। मैं चाहता हूँ इसको मोक्ष मिल जाए और ये हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ धाम चले जाए। इसलिए मैंने इसके गैये का प्राण हर लिए। अब ये निश्चित होकर भगवान के भजन कर पाएगी और अपना ध्यान हरि चरणों में लगा पाएगी। तब नारद बोलते हैं कि आपने उस सेठ को धनवान बने रहने का और उसके तिजोरियां भरी रहने का वरदान क्यों दिया। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि जब तक सेठ की तिजोरी भरी रहेगी तब तक उसके पास धन रहेगा और हमेशा घमंड में रहेगा और उसी धन से चिपका रहेगा और उन्हीं तिजोरियों से चिपका रहेगा और वो ना ही भगवान का भजन करेगा और ना ही भगवान के चरणों में आपका ध्यान लगा पाएगा। और अंत समय में भी जब उसका मन उसी धन में अटका रहेगा तो अगले जन्म में उसे सर्प की योनि लेकर आना पड़ेगा या फिर कोई कीड़े की योनि में आना पड़ेगा, फिर पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा और फिर अपने पापों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं और उनका अपमान करते हैं और साधु संतों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मैं पसंद भी नहीं करता और अपने पास भी नहीं आने देता। इसलिए नारद, जो मेरा भक्त है मैं उनको उतना ही देता हूँ जिससे कि वो भक्ति से छूटे नहीं, मुझे भूले नहीं। अगर मैं उन्हें उनके आवश्यकता से ज़्यादा दे दूंगा तो वो मुझे भूल जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त मुझे भूल जाए। क्योंकि भक्ति का अर्थ पाना नहीं होता, भक्ति का अर्थ होता है छूट जाना, मुक्ति हो जाना, मोक्ष हो जाना। कहने का मतलब ये है कि आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी आपके जीवन में बहुत समस्याएं, बहुत मुसीबतें आ रही है। अब ये मत सोचिए कि भगवान आप पर
कृपा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि भगवान आपको बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हो, पर वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें भूल जाएं। तो दोस्तों, इसलिए भगवान भक्तों को गरीब रखते हैं। अगर भगवान उन्हें उसके आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा दे दे तो भक्त भटक जाता है, मोह माया में पड़ जाता है। भगवान को डर होता है कि मेरा भक्त मुझे भूल ना पाए, इसलिए भगवान भक्त को गरीब रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह टॉपिक? प्लीज़ ज़रूर बताइए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।